हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है आपके कहने पर समय और कार्य चालू किए हैं और आज जो है तीसरा क्लास होगा। अगर पीछे का 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देख लीजिए, शुरू से देखिएगा पहला क्लास, उसके बाद दूसरा, तब ये वाला देखिएगा, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, आप करते हैं क्या, डायरेक्ट चल जाते हैं 5वां क्लास में, इसलिए आपको दिक्कत होता है। ठीक है, और कंपटीशन का हर एक एग्जाम में कम से कम 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आप जो है सेट उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, पहले टोटल वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सेट से बनाइएगा, टाइम वर्क से। अगर छूटेगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप से आपका जो है क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, आज टाइप 6 होगा और क्लास तीसरा होगा। ठीक है, और कुछ लड़का जो है कमेंट कर रहा था कि प्रतिशत चालू कीजिए सर जी। प्रतिशत अभी फिलहाल चालू नहीं होने वाला है, टाइम वर्क खत्म हो जाएगा उसके बाद पाइप टंकी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है पाइप टंकी है। उसके बाद जो बोलिएगा प्रतिशत बोलिएगा तो प्रतिशत चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रतिशत प्रतिशत के बाद जो है फिर लाभ हानि चालू होगा। तो लाभ हानि के बाद बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चालू होगा। ठीक है, तो जैसा होगा वैसा कर देंगे। तो पहले फिलहाल जो है टाइम वर्क खत्म होने दीजिए, उसके बाद पाइप टंकी, उसके बाद जो बोलिएगा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज जो है क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होगा। आपके स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन, आइए और आप लोग टाइप 6 कर लीजिएगा। टाइप 6 कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यह क्षमता वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तरह से। ठीक है, तो जैसे जैसे पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से आइए ध्यान दीजिएगा। तो जहां क्षमता रहेगा ना, तो क्षमता को मजदूर समझिएगा। चलिए, मजदूर यानी कि क्षमता, क्षमता को मजदूर समझना। क्षमता मतलब पावर, जिसके पास ज्यादा पावर है रहेगा, ज्यादा क्षमता रहेगा, वो अधिक काम करेगा, ज्यादा काम करेगा। ठीक है, जरा कम पावर रहेगा वो कम काम करेगा। पावर वो गोली बंदूक वाला नहीं समझिएगा। ठीक है, क्षमता मतलब ताकत। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं 5 मजदूर किसी काम को 12 दिन में कर देता है। 5 मजदूर किसी काम को, किसी घर को 12 दिन में बना देता है। हम जो है 1 मजदूर से काम करवाएंगे। 5 मजदूर था तो 12 दिन में घर बना दिया, हम 1 मजदूर से काम करवाएंगे। अरे भाई, 1 मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन नहीं लग जाएगा? ज्यादा दिन लग जाएगा, 1 मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लग जाएगा। तो ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, गुना, तो 12 गुना 5, तो 60 दिन लग जाएगा। ठीक है, इतना सा समझ गए हैं तो क्वेश्चन को उड़ा देंगे पकड़ के। आइए आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर 8 मजदूर रहता तो कोई काम जो है 6 दिन में कर देता। मान लिए 8 मजदूर किसी घर को 6 दिन में बना देता है, तो 1 मजदूर से काम करवाएंगे। 1 मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, मजदूर की संख्या कम जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, गुना, तो 8 गुना 6, 48 दिन लग जाएगा। अभी घर बढ़ाइएगा नहीं, अभी आइए रहे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जरा जल्दबाजी है तो जाइए। चलिए 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 ध्यान दीजिएगा। आइए, मान लिया जाए 12 आदमी, 12 आदमी किसी घर को 18 दिन में बना देता है।
12 आदमी किसी घर को 18 दिन में बना देता है, ठीक है। तो बोलेगा 8 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएंगे? ठीक है। जब मजदूर की संख्या कम जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, जब मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। इतना सा तो आपको जानना जरूरी है। मजदूर की संख्या कम जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो ज्यादा समय लगेगा तो गुना होगा और कम समय लगेगा तो भाग होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। 12 आदमी रहेगा तो किसी घर को जो है 18 दिन में बना देता है। हम बोलेंगे 1 आदमी से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा के लिए क्या गुना, 1 आदमी से काम करवाएंगे, 1 आदमी से काम करवाएंगे, 1 आदमी से काम करवाएंगे, ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा गुना, तो 12 गुना 18। अब बोला है 8 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। 1 आदमी था तो 12 गुना 18 दिन लगा, इतना दिन लगा, ठीक है। अब मजदूर की संख्या बढ़ा दी है, कितना मजदूर 8। जब मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, तो कम के लिए क्या भाग, 8 आदमी। 1 आदमी था तो इतना सा दिन लगा है, तो आदमी की संख्या 8 हो गया, तो ज्यादा हो गया आदमी की संख्या तो समय कम लगेगा, तो 12 गुना 18। कम आदमी समय कम लगेगा तो कम के लिए क्या भाग, तो भाग कर देना है। कटाइए इसको, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कटा देंगे, 2 नमा 18, 9 तिया 27, 27 दिन लगेगा, ठीक है। मजदूर की संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, मजदूर की संख्या घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। चौबीस आदमी किसी काम को 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर देता है। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर देता है, ठीक है। तो 6 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले 1 आदमी का निकालेंगे कितना दिन में घर बना देगा। तो 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 1 आदमी से काम करवाएंगे, 1 आदमी से काम करवाएंगे। 24 आदमी था तो 16 दिन में 1 आदमी से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, तो आदमी की संख्या कम हो गया। पहले 24 था तो 1 हो गया, तो आदमी की संख्या कम हो गया तो समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा के लिए क्या गुना, तो 24 गुना 16, 24 गुना 16, इतना दिन लग जाएगा। अब जो है ना आदमी की संख्या बढ़ा देंगे, 1 आदमी था तो अब बोलता है 6 आदमी, तो आदमी की संख्या 6 हो जाएगा। तो आदमी जब बढ़ जाएगा, आदमी बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा, कम के लिए क्या भाग, भाग लगा दीजिए 6 से। कटाइए एक रात, 6 चौके 24, तो 16 चौकी 64, 64 दिन लग जाएगा, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना है, आदमी की संख्या कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, आदमी की संख्या बढ़ जाएगा, आदमी की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, आदमी की संख्या घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। इतने सा याद रखना है, ठीक है। आदमी की संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, आदमी की संख्या घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, आदमी की संख्या बढ़ गया है तो समय कम लगेगा, ठीक है। जब कम समय लगेगा तो भाग दीजिएगा, ज्यादा समय लगेगा तो वहां गुना कीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। इतना सा समझ गए हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्षमता को मजदूर समझना है। चलिए आइए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा करे तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो चलिए ए बी को खींच के लाइए पकड़ के, इसका 2:3 दिया है क्षमता। क्षमता मतलब पावर, गाना सुना होगा पावर होला यही जाति में रे, लेकिन यहां गानों से मतलब नहीं, क्षमता से मतलब है।
मतलब पावर से। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्षमता का मतलब क्या बोले थे, मजदूर। ए के पास 2 मजदूर है, बी के पास 3 मजदूर है। जकरा पास ज्यादा मजदूर रहेगा जल्दी ये कर देगा, काम निपटा देगा। जकरा पास कम मजदूर रहेगा उसको ज्यादा समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अकेला 36 दिन में पूरा करता है काम को। ये जो है अकेला 36 दिन में काम को पूरा करता है। ये जो है 36 दिन में। तो ए के पास कितना मजदूर है, 2। तो 2 मजदूर लगा दिए तो 36 दिन में घर बना दिया है। हम एक के मजदूर से काम करवाएंगे, एक मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। पहले 2 मजदूर था तो 36 दिन लगा, अब मजदूर की संख्या कम हो गया तो समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा के लिए क्या, गुना 36 गुना 2। यहां तक ठीक है। तो बोलता है बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी के पास कितना मजदूर, 3 मजदूर। एक मजदूर था तो इतना दिन लगा, अब मजदूर की संख्या 3 हो गया तो मजदूर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। तो मजदूर बढ़ेगा तो मजदूर हो गया 3। तो मजदूर जब बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। कम के लिए क्या, भाग। भाग लगाइए, भाग लगाइए, 3 से भाग लगाइए। चलिए कटाइए एक, 3 से 12 या 36, 12 दूना 24, 24 दिन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। हाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगला पार्ट में जो चलेंगे यहां देगा 36 दिन कम लेगा, 36 दिन अधिक लेगा, ठीक है। वो अभी पार्ट नहीं चालू हुआ है, वो कल रहेगा। आज केवल पावर वाला, ठीक है। कल वहां समय में कम लेगा और अधिक लेगा, लेकिन आज दूसरा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी की तुलना में दुगुना गति से, ए बी की तुलना में, ठीक है यहां ठीक कर दीजिएगा, ए बी की तुलना में दुगुना गति से करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उसे कितना दिन में पूरा कर लेगा। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहले ए और बी को खींच के लाइए पकड़ के। पहले बी की तुलना में दुगुना गति से, बी की तुलना में दुगुना गति से कौन करता है, ए। तो बी को मान लेंगे एक काम करता होगा, ठीक है। तो बी ए कितना करेगा, 2 करेगा। बी की तुलना में दुगुना गति से, तो बी की तुलना में देखिए दुगुना गति से कर रहा। 3 गुना बोलता तो 1 हो जाता, तो यहाँ 3 हो जाता। 4 गुना बोलता तो 1 यहाँ पर, तो यहाँ 4 हो जाता। दुगुना गति से क्यों करता है, बी की तुलना में ए जो है दुगुना गति से काम क्यों करता है, क्योंकि उसके पास पावर अधिक है, अधिक कैपेसिटी है, अधिक उसके पास क्षमता है ए के पास, ठीक है। ये आपका क्षमता हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है। इसके पहले वहां क्षमता दिया रहता था, लेकिन अब की बार गति दिया है, मतलब गति का मतलब पावर ही, मतलब कैपेसिटी यानी क्षमता। चलिए दोनों मिलकर के 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों को मिला देंगे तो 12 दिन में पूरा कर देता है काम। तो 2 मजदूर और 1 मजदूर, 3 मजदूर, 3 मजदूर लगा दिए तो 12 दिन में घर बना दिया है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं मजदूर, 3 मजदूर लगा दिए तो 12 दिन में घर बना दिया। तो एक के मजदूर से हम काम करवाएंगे, एक के मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, गुना। तो उसके बाद बोलता है बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी के पास कितना मजदूर, एक मजदूर, एक मजदूर कितना दिन में, तो 12 या 36, 36 दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब। अब आगे बोलता कि ए अकेला कितना दिन में काम कर देगा। ए के पास 2 मजदूर है, एक मजदूर लगाते हैं तो 36 दिन में घर बना देता है। अब 2 मजदूर लगा देंगे तो मजदूर की संख्या बढ़ गया। जब मजदूर बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा। कम के लिए क्या, भाग। ए के पास 2 मजदूर है, 2 से भाग लगाइए, 18 दिन हो जाता, ठीक है। तो जकरा पूछेगा ओकरा पे ध्यान दीजिए। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर।
राम की कार्य क्षमता श्याम की दुगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो चलिए, राम, आर से राम हो जाएगा और एस से श्याम हो जाएगा। पहले राम बोलता है, श्याम की दुगुनी है तो श्याम को मान लेंगे 1, तो राम हो जाएगा 2। कथी दिया है? ये क्षमता बोला जाता है। क्षमता, क्षमता मतलब पावर, कैपेसिटी। ठीक है, दोनों मिलकर के 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिल जाएगा तो 15 दिन में पूरा कर लेगा। तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 2 1 3 मजदूर। 3 मजदूर लगा देते हैं तो 15 दिन में घर बना देता है। हम एक के मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। 3 मजदूर था तो 15 दिन एक के मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? गुना, तो 15 गुना 3। बोलता है राम अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? राम के पास कितना मजदूर है? 2। एक मजदूर लगाए तो 45 दिन लग गया। 45 दिन। ठीक है, अब 2 मजदूर लगा देंगे। एक मजदूर था तो 45 दिन। मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा, कम के लिए क्या? भाग। तो भाग लगाइए 45/2। 45/2 22.5 दिन। 22.5 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। हड़बड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ध्यान से, अगर श्याम का पूछता तो एक मजदूर 45 दिन आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करे तो ए उसे कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है। पहला पार्ट में हम आपको बता दिए हैं टोटल होता है 100%। ठीक है, तो टोटल होता है 100%। बी से 20% कम है तो बी से, तो बी को मान लेंगे 100%। ठीक है, तो बी से 20 कम है तो बी के पास हो गया 100%। इससे 20 कम है तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा 80%। परसेंटेज दीजिए नहीं दीजिए कोनो दिक्कत के बात नहीं है। अब कटाइए 20 चौक 80, 20 पंचे 100। कथी बोलता है? क्या बोलता है? क्षमता। क्षमता डाल दीजिए। क्षमता मतलब मजदूर। ए के पास 4 मजदूर, बी के पास 5 मजदूर। आगे तो बोलता है बी अकेला किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो बी जो है 40 दिन में, तो बी के पास कितना मजदूर है? 5। तो 5 मजदूर लगा दिए तो 40 दिन में घर बना दिया है। हम एक के मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? गुना, तो 40 गुना 5। तो बोला जाता है ए अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा? ए के पास कितना मजदूर है? 4। एक मजदूर भिड़ा दिए तो 40 गुना 5 दिन, 200 दिन लग गया है। ठीक है, तो 200 दिन लग गया है। एक मजदूर था तो 200 दिन में बना दिया है। अब मजदूर की संख्या 4 हो गया। जब मजदूर की संख्या बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा। कम के लिए क्या? भाग 200/4। 50 चौके 200, 50 दिन लग जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। मजदूर की संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। मजदूर की संख्या घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है, तो ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? चलिए, दोनों मिल जाता है तो 15 दिन में कर देता है। बी की तुलना में ए, बी की तुलना में ए 50% अधिक है, तो बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक है, तो बी को मान लेंगे 100%। तो बी से 50% अधिक है तो 50% अधिक को कितना बोलेंगे? तो 150। ठीक है,
अधिक कार्यकुशल मतलब क्या है, उसका क्षमता है, ये क्षमता के बारे में बोला जाता है। 20 से देखिए 50% अधिक कार्यकुशल है। आइए कटाइए एक 50 या 150, 50 दूना 100। चलिए उसके बाद दोनों मिलकर के 15 दिन में पूरा कर देता है काम। तो दोनों को मिला देंगे तो 3 2 5 मजदूर हो गया, 5 मजदूर लगा दिए तो 15 दिन में घर बना दिया है। हम एक मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना, तो 15 गुना 5, 75 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो बोला जाता है ये अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। एक के पास 3 मजदूर है, एक मजदूर लगाए तो 75 दिन में, अब 3 मजदूर लगा देंगे तो मजदूर की संख्या बढ़ गया। जब मजदूर की संख्या बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा, कम के लिए क्या भाग लगाइए 3 से, 25 या 75, 25 दिन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर। टाइप 7 कर लीजिएगा, टाइप 7, टाइप चेंज कीजिए आप लोग। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन को। एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड 15 दिन में तथा जेड और एक्स 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। एसएससी 2010 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई दोनों मिल जाएगा तो मिलकर मतलब जोड़ 12 दिन में। ठीक है, वाई जेड मिलेगा तो 15 दिन में, जेड और एक्स 20 दिन में। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो टोटल काम 60 करवाना है। ठीक है, टोटल काम 60 करवाना है। इसके पहले वाला पार्ट में रहता था ए बी और सी अकेले अकेले रहता था, इसमें जो है ना जब भी आया है तो दो आदमी मिलकर के काम किया है। ठीक है, तो चलिए आइए, तो एक्स और वाई मिलकर के 12 दिन में काम करता है 60 काम, तो एक काम करेगा एक दिन में कितना काम करेगा। एक्स और वाई मिलकर के 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में तो 60/12 तो 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम। वाई और जेड 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम, 15 चौकी 60। तो जेड और एक्स 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, 20 या 60। ठीक है, और तीनों मिलकर के करेगा तो तीनों को मिला दीजिए, तो 5 4 9 3 12, तो 60/12। तो तीनों मिलकर के एक दिन में जो है, तीनों मिलकर के एक दिन में तो 5 4 9 3 12 काम किया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या था, इसको जब जोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, इसमें क्या 2 गो एक्स 2 गो वाई और 2 गो जेड। ठीक है, तो 2 गो एक्स 2 गो वाई 2 गो जेड है, 2 गो जेड है, 2 गो एक्स है 2 गो वाई है। ठीक है, अगर एक एक्स प्लस एक वाई और एक जेड रहता ये आंसर ठीक था, लेकिन अकेला अकेला नहीं दिया गया है। ठीक है, मिला मिला कर दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x 2y और 2z। ठीक है, यहां पर जो है इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, यहां 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 नहीं रहता तो 12 पंचे 60, 5 दिन मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहां 2 जो है ना एक्स्ट्रा है, तो क्या कर देना है, इस 2 को हो जाए
इस 2 को खत्म करने के लिए चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको कटाइए। 12 पंचे 60, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड तो बराबर 5 दिन। ठीक है, अगर यहां पर 2 नहीं रहता तो तीनों मिलकर के 5 दिन में पूरा काम कर देता। ठीक है, लेकिन यहां जो है 2 गो x 2 गो y और 2 गो z है, दो मजदूर है। ठीक है, दो मजदूर है, 2 गो x 2 गो y 2 गो z है, तो 5 दिन लगाता है। एगो x एगो y और एगो z रहता तो कितना दिन? जब कम जाएगा मजदूर की संख्या तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहां 2 गो x के पास मजदूर है, 2 गो y के पास, 2 गो z के पास, तो 5 दिन लगा। एगो x रहता, एगो y एगो z रहेगा। जब मजदूर की संख्या कम जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना, 2 से गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 दिन लग जाएगा तीनों मिला करके। अकेला अकेला रहेगा तो 10 दिन लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक x एक y और एक z मिलकर के पूरा काम 10 दिन में कर देगा। बोलता है तीनों मिलकर के 10 दिन में पूरा काम कर देगा। ठीक है, अगर अकेला पूछता तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसी का पूछेगा अकेला, x का पूछ देगा, नहीं तो y का पूछ देगा, या नहीं तो z का, आगे क्वेश्चन वही मिलेगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन था तीनों मिला के दिया था, लेकिन अब की बार अकेला आदमी का पूछा गया है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। आइए, ए और बी मिल जाएगा तो 8 दिन में, और बी और सी मिल जाएगा तो 12 दिन में, जबकि सी और ए मिल जाएगा तो 15 दिन में। चलिए इसका एलसीएम पहले निकालें। 8 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 120, यानी टोटल काम 120 करवाना है। तो ए बी मिलकर के 8 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 15 काम। बी सी 12 दिन में 120, तो एक दिन में 10 काम। सी और ए 15 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 120 बटा 15, तो 15 8 20 7 से 8 काम। ठीक है, तो चलिए यहां भी ध्यान दीजिएगा, 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, तो क्या हो जाएगा 2 ए प्लस 2 बी और प्लस 2 सी, और इधर कितना हो जाएगा 15 10 25 8 33। ठीक है, तो 33 काम किया एक दिन में, 33 काम किया एक दिन में कौन? 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी, तो 120 काम करें 120 बटा 33, इतना दिन लगेगा। लेकिन जो है ना, पहले आपको निकालना है ए गो बी और ए गो सी कितना दिन में काम करेगा, तो पहले इससे 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 120 बटा 33, इस 2 को हटाना है, एक ए एक बी और एक सी से काम करवाएंगे, 2 को हटाएंगे तो 2 उस पर जाके गुना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 बटा 33 और गुना 2। अब बोलेगा 2 से गुना क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, यहां मजदूर है, ए के पास 2 मजदूर, बी के पास 2 मजदूर, सी के पास 2 मजदूर। ठीक है, 2 मजदूर है, हम एक कखे मजदूर से काम करवाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा के लिए क्या गुना, इसलिए वहां जाके गुना हुआ है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए कटाइए इसको, 3 से कटा देंगे, 3 से 11 बार में 3 से 3 चौके 12, तो 40 दूना 80, 80 बटा 11 दिन। अगर इसमें बोलता तीनों मिलकर के कितना दिन में कर देगा, तो 80 बटा 11 दिन में। इसके पहले वाला क्वेश्चन वही था, लेकिन जो है अब की बार
सी का अकेला पूछा गया है, तो सी का अकेला कैसे निकलेगा? तो सी का अकेला निकालने के लिए ए बी को घटाना पड़ेगा। ए बी तीनों मिलकर के 80/11 दिन में, तो हमारा निकालना है सी का, तो सी को घटाना पड़ेगा। तो सी का निकालने के लिए ए बी को घटाना पड़ेगा, ठीक है। ए बी को घटा दीजिए, तीनों मिलकर के ए बी और सी 80/11 दिन में। तो हमको चाहिए सी का वैल्यू, सी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी को घटाना है। तो ए बी मिलकर के कितना दिन में? 8 दिन में। तो ए बी मिलकर के 8 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 80/11 और 8 बटा कुछ होना है तो 1। एलसीएम में हम बता दिए हैं, अगर बटा में रहे, एलसीएम निकालना रहे, तो ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक है। 80 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 80 और नीचे वाला का एचसीएफ, 1 और 11 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और 1 नीचे लिखाता नहीं है, ठीक है। 1 नीचे दीजिए और नहीं दीजिए, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो टोटल काम 80 करवाना है। तो ए बी सी मिलकर के 80/11 दिन में 80 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 80/11, तो 80 से 80 खत्म, तो 11 ऊपर जाएगा, 80 × 81, 11 गुना 1, तो 11 हो जाएगा। एक दिन में 11 काम करेगा। ए बी मिलकर के 8 दिन में 80 काम करता है, तो एक दिन में कितना होता है? 80/8, एक दिन में 10 काम करेगा। ए बी सी में ए बी को घटाएंगे तब ये सी का वैल्यू निकलेगा, तो घटा दीजिए इसमें। तो 11 में से 10 घटेगा 1, तो एक दिन में से, एक दिन में 1 काम करेगा। एक दिन में सी जो है 1 काम करेगा, सी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। तो 80 दिन में कितना था? 80/1, तो 80 दिन लग जाएगा। 80 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर बी का पूछ देता, बी का अगर पूछ देगा, अगर बी का पूछ देगा तो ए और सी को घटाना पड़ेगा, ए सी को घटाना पड़ेगा। अगर ए का पूछ देगा तो बी सी को घटाना पड़ेगा, जो कि अगला क्वेश्चन वही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू तथा आर द्वारा, क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में, जबकि आर और पी द्वारा 20 दिनों में समाप्त किया जाता है, तो पी अकेला उसे कितना दिनों में समाप्त करता है? एसएससी 2013 में पूछा गया है। चलिए ये इसको बनाते हैं। पी और क्यू जब मिल जाएगा तो 12 दिन में, क्यू और आर मिल जाएगा तो 15 दिन में, और आर और पी मिल जाएगा तो 20 दिन में। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम 60 करवाना है, तो 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3 काम। अब तीनों को मिला करके पहले करवाइए, तो 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम, तो 60 दिन में तो 60/12, तो 60 दिन में 12 काम कर देता है, ठीक है। सॉरी, एक दिन में 12 काम, तो 60 दिन में तो 60/12, कितना हो जाएगा? तो 12 × 5 = 60, 5 दिन। 5 दिन में कौन कौन किया है ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। 2 गो पी, 2 गो क्यू और 2 गो आर, तो डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। 2 गो पी, 2 गो क्यू और 2 गो आर मिलकर के 5 दिन में काम किया है, लेकिन एक गो पी, एगो क्यू और एगो आर से काम करवाना है, ठीक है। तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा के लिए क्या? गुना पी प्लस क्यू प्लस आर।
दूगो पी है, दूगो क्यू है, दूगो आर है। दूगो पी के पास मजदूर है, दूगो क्यू के पास मजदूर है, दूगो आर के पास मजदूर है। अगर एक के मजदूर रहेगा पी के पास, एक के मजदूर क्यू के पास, एक मजदूर आर के पास रहेगा तो ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा के लिए क्या गुना, यही 2 से गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 तो 10 दिन। पी क्यू आर मिलकर के 10 दिन में पूरा काम कर देता है। अगर तीनों मिलकर के पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन निकालना है पी का वैल्यू। पी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है तो क्यू आर को घटाना पड़ेगा। क्यू और आर मिलकर के कितना दिन में, 15 दिन में। क्यू और आर मिलकर के 15 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर के 10 दिन में, क्यू आर मिलकर के 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो टोटल काम हो गया 30। 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम। तो घटा दीजिए इसमें, इसको 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा। पी जो है एक दिन में 1 काम करता है, पी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 30 काम करे में 30/1, 30/1 30 दिन लगेगा। 30/1 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाए। अगर आर का पूछ देता तो पी और क्यू को घटाना पड़ता, पी क्यू को घटाना पड़ता। तो जिसका पूछेगा आप निकालने के लिए ऑलरेडी तैयार रहिए। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं और श्याम और सुधीर 8 दिनों में, जबकि सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं, तो राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर मिलाइएगा कि आपसे सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आइए बनाते हैं दोस्तों, और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आइए, राम और श्याम है, राम और श्याम मिल जाएगा तो 12 दिन में। ठीक है, श्याम और सुधीर, श्याम और सुधीर मिल जाता है तो 8 दिन में, जबकि सुधीर और राम 15 दिन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 सुधीर है, 2 राम है, 2 श्याम है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 8 15 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो टोटल 120 काम करवाना है, तो 12 दिन में 120 काम। राम श्याम 12 दिन में 120 काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 120/12, तो 10 काम करेगा। ठीक है, चलिए 8 दिन में 120 काम तो एक दिन में 15 काम, 15 दिन में 120 काम तो एक दिन में 8 काम। चलिए क्लियर है यहाँ। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 2 राम है, 2 श्याम है, 2 सुधीर है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। तो राम प्लस श्याम और प्लस सुधीर, 2 राम के पास मजदूर, 2 श्याम के पास, 2 सुधीर के पास मजदूर है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के देख लीजिए, 15 10 25 60 33, एक दिन में 2 राम, 2 श्याम, 2 सुधीर मिलाकर के 33 काम किया है, तो 120 काम करे में तो 120/33 इतना दिन लग जाएगा। अगर 1 राम, 1 सुधीर और 1 श्याम रहता तो कितना दिन लगता। ठीक है, तो ज्यादा दिन, ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, गुना श्याम और सुधीर। 1 राम, 1 श्याम, 1 सुधीर रहता कितना दिन, 2 उस पर जाके गुना हो जाएगा, 120/33 गुना 2।
ठीक है, कटाइए इसको। 11 तिया 33, 3 से 3 चौके 12, तो 80/11 दिन लग जाएगा। 80/11 दिन लग जाएगा। किसको? एक राम, एक श्याम और सुधीर को। अगर तीनों मिला के पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन बोलता है राम अकेला, तो राम का अकेला निकालना है तो श्याम और सुधीर को घटाना पड़ेगा। श्याम और सुधीर को घटाना पड़ेगा, ठीक है, श्याम और सुधीर को घटाना पड़ेगा। तो श्याम और सुधीर मिला करके, श्याम और सुधीर जो है श्याम और सुधीर मिलाकर के एक दिन में 8, श्याम और सुधीर मिलाकर के जो है 8 दिन में काम कर देता है। तीनों मिलाकर के 80/11 दिन, और सुधीर और श्याम 8 दिन में। तो राम का निकल जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो चलिए 8 और 80/11 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे 80/11 और 8, 8/1। एलसीएम निकालेंगे, बटा में दिखता है तो ऊपर वाला का एलसीएम 80, 8 का एलसीएम 80, नीचे वाला का एचसीएफ मतलब 900, 1 और 11 का 900, एक नीचे दीजिए, नहीं दीजिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो टोटल काम 80 करवाना है, टोटल काम 80 करवाना है। तो 80/11 दिन में 80 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? तो 80/11, तो 80 से 80 कट गया, 11 ऊपर चल जाएगा तो 11 गुना 11 हो जाएगा। 8 दिन में 80 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। इसमें इसको घटा दीजिए, तो 11 में से 10 घट जाएगा तो 1 हो गया। एक जो है राम काम करता है एक दिन में 1 काम, तो 80 काम करेंगे तो 80/1, 80/1 तो 80 दिन लग जाएगा। तो राम का निकल गया 80 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए और बी एक काम 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम का आधा भाग कितना दिन में करेगा? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। ए बी मिल जाएगा तो 10 दिन में, बी सी मिल जाएगा तो 15 दिन में, और सी और ए मिलेगा तो 20 दिन में। चलिए 15 10 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम 60 हो गया। 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। चलिए 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13, तो एक दिन में 13 काम करता है। 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी, तो 60 काम करें में 60/13, ठीक है, इतना दिन लग जाएगा। अगर एक गो ए एगो बी और एगो सी से काम करवाएंगे तो क्या लगेगा? ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा के लिए क्या गुना 60/13 गुना 2, 120/13, इतना दिन लग जाएगा। अगर तीनों मिलकर के पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन निकालना है सी अकेला उस काम का आधा। सी का निकालेंगे तो ए बी को घटाना पड़ेगा। ए बी को लाइए घिंच करके, ए बी कितना दिन में? 10 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन में, ए बी सी मिलकर के 120/13 दिन में, ए बी मिलकर के 10 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120/13 और 10 का एलसीएम, 120/13 और 10 का एलसीएम। नीचे कुछ नहीं तो एक बटन में दिखेगा तो एलसीएम निकालना रहेगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम 120 और 10 का एलसीएम 120, नीचे वाला का एचसीएफ 900, 13 1 का 900, 1 हो जाएगा। एक नीचे में दीजिए, नहीं दीजिए, कोनो दिक्कत के बात नहीं है।
तो एलसीएम हो जाएगा 120। चलिए 120 बटा 13 दिन में 120 कम करता है तो एक दिन में कितना कम? तो 120 बटा 13, तो ये कट गया एक बार में 13 गुना 1, 13 एक दिन में 13 कम करेगा। ए बी सी मिलकर के, ए और बी मिलकर के 10 दिन में 120 कम, तो एक दिन में 12 कम। इसमें इसको घटा देंगे, ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी जो है एक दिन में 13 में से 12 घट गया तो एक कम किया, तो ए बी सी मिलकर के 13 कम करता है, ए बी मिलकर के 12 कम करता है, तो 13 में से 12 घट गया तो एक कम करता है। सी जो है एक दिन में एक कम करता है, तो 120 कम करेंगे तो 120 बटा 1, तो 120 हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, तो सी जो है 120 दिन में, सी जो है 120 दिन में पूरा कम कर देगा। ठीक है, 120 दिन में सी पूरा कम कर देगा, लेकिन पूरा नहीं पूछा गया है, पूरा नहीं पूछा गया है। बोलता है उस काम का सी अकेला आधा काम, उस काम का आधा भाग, आधा भाग बोलता है तो आधा से गुना कर देना, जितना भाग बोलेगा उतना से गुना, तो 60 दूना 120, तो 60 दिन इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। बोलता 3/4 भाग कितना दिन में? तो 3/4 से गुना कर देते, 120 गुना 3/4, 5/4 भाग बोलता, 120 गुना 5/4, जितना भाग बोलेगा ठीक है उससे गुना कर देना है, जितना दिन निकलेगा, जितना दिन में सारा काम करेगा और जितना भाग बोलेगा उसी से गुना कर देना है। ठीक है, तो 60 दिन इसका सही जवाब निकल गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बारीकी से सबका देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जो है आप 2-3 बार बनाइएगा तब ही समझ में आएगा। धीरे धीरे जो है ना क्वेश्चन आगे आपको बढ़ा रहे हैं और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा चैप्टर बताने के बाद जो है आप कोनो सेट से बनाइएगा, किसी किताब से बनाइएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।